मतलब ये बताया जा रहा है कि 5-6 बच्चे जो है मतलब वो तार पकड़ के गिरे हैं। कितने बच्चे? 6 बच्चे। अच्छा, 6 बच्चे। 6 बच्चे जो है तार पकड़ के कुछ शीशा वसा तोड़ करके कूदे हैं तो वो बच गए हैं मतलब। बाकी अनुमानतः जो है लोग जो है 15 से 18 बच्चे बोल रहे हैं कि फंसे हुए थे। अब उससे कितना अनुमान लग सकता है इसको जो है हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पर मेरा घर है मतलब। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ ये घटना? यहाँ के मतलब घटना के बारे में जस्ट पता चल गया, पूरा हल्ला हो गया कि मतलब आग लग गया है, आग लग गया है। तो इसलिए दौड़े दौड़े हम लोग आए हैं मतलब यहाँ पर आके देखे तो जल रहा है बहुत भयंकर। अच्छा, जब जल रहा था तब आप थे यहाँ पे? जल रहा था तो वहाँ मतलब तब तक पुलिस आगे रोक दिया, हम लोग की गाड़ी इधर नहीं आ पाई। आपने क्या नज़ारा देखा यहाँ? मैं बस ये तोड़ते हुए तब तक ये आ गई थी, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी। तोड़ते हुए मतलब पूरा धुआं धुआं आग इतना लपट थी कि सब रोक दिया गया इधर में। कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड भी लेट आई है 1 घंटा। हाँ लेट तो आई है, तब तक काफ़ी जो है डैमेज हो चुका है मतलब डैमेज हो चुका है काफ़ी। आपको लग रहा है बच्चों को बचाया जा सकता था, जो जानवर मर गए उनको बचाया जा सकता था? अगर समय पर जो है अगर ये एक डॉगी मर गया। हाँ, एक डॉगी मर गया। एक डॉगी मर गया है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उनको बचाया जा समय सकता पर था? अगर आता तो जरूर बचाया जा सकता था। शीशा वसा तोड़ करके सीढ़ियों से मतलब वो करके उतारा जा सकता था, लेकिन पहुंचने में देर तो आया है। कुछ कमियां भी बताई जा रही हैं इस बिल्डिंग को लेकर। कमियां तो है, इसमें रास्ता एक ही है, एक ही सीढ़ी है, एक ही लिफ्ट लिफ्ट शायद है कि नहीं है, सीढ़ी एक ही है, जिसकी वजह से जो है बच्चे एक रास्ता से आ रहा मतलब धुआं इतना हो गया कि वो जो है मतलब आ ही नहीं पाए। और अचानक से ये आग लगा, चारों ओर से पकड़ लिया, नीचे से ही आग पकड़ा है कि ऊपर से ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और जिसकी वजह से जो है मतलब ये घटना हुआ, बहुत बुरी घटना हुई है। अच्छा, आपको लग रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया या फिर और भी कोई वजह रही होगी? नहीं, शॉर्ट सर्किट ही है। आपने अपने आंखों से क्या क्या देखा, हमें जरा explain आंखों से भैया क्या देखा, कोचिंग संस्थान आजकल सब जानते हैं अब डग्गामारी पे ही चलते हैं, हर चीज़ डग्गामारी पे चल रही है। अभी यहाँ पे आप जितने संस्थान पता कर लेंगे, किसी की कहीं की किसी की जीएसटी रिटायर होगी, कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन रिटायर होगा, कहीं सब ऐसे ही चल रहा है। अब आग लगी, एसी में भी हो सकता है एसी की सर्विसिंग ना हुई हो, उससे उसकी वजह से आग लग गई, तो इसका भैया जिम्मेदार कौन होगा? कोचिंग संस्थापक जिम्मेदार होगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ इतनी दूर से पैसा लगा के यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या, उनके इमोशंस का क्या भैया, ये बता रहे थे कि नीचे पेट शॉप थी, ऊपर एक लाइब्रेरी थी और उससे नीचे एक गेमिंग जोन था। भैया देखिए, काफ़ी समय से यहाँ पे हम लोग बैठते भी थे, तो यहाँ पे जब सामने आके चाय वाय पीने के लिए बैठते थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स की यहाँ पे ये भी वो होती थी कि यहाँ के एसी अच्छे से काम नहीं करते, यानी कि कुछ एसी में टेक्निकल फॉल्ट था कि एसी अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए ऐसा 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 चल रहा है। क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे अपना पढ़ाई को लेकर डिस्कस किया करते थे, चाय वाय पिया करते, तो अधिकतर मेरे सारे स्टूडेंट जो लोग यहाँ पे होते थे वो बताते थे कि यार अभिषेक भाई ऐसा है कि यहाँ पे कहीं एसी की दिक्कत होती है, कहीं पानी की दिक्कत होती है, तो मे भी भैया यही फॉल्ट रहा होगा। मुझे यहाँ तक जो मुझे अपना पीओवी है, मेरा ये आपका आकलन है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू? जी भैया। बताया जा रहा है बहुत सारे जो पेट्स थे नीचे उनकी जान भी चली गई। भैया पेट्स की जान भी गई है, स्टूडेंट्स की भी जान गई है। देखिए एक हिसाब से पेट्स एंड ह्यूमन बोथ आर फॉर द सेम एग्जांपल, पर ह्यूमन की ज़्यादा एक हिसाब से देखा जाए तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोचिंग सेंटर की एज़ कम्पेयर टू पेट। तो ये बात है। अब देखिए कहा जा रहा था कि निकलने आने और जाने का एक ही रास्ता था। एक ही रास्ता है भैया, एक ही रास्ता है निकलने का, और ये भी ऐसा नहीं है कि कोई चौतरफा रास्ता उधर से, ये भी रोड भी देखिए परमानेंट चलती रहती है। कितने बच्चे आप जब यहाँ से कूदे तो गिल के नीचे से कूदे, यहाँ पे आके चोटे लोग उस वक्त यहाँ पे उस जब समय देखा? तो मैं नहीं था, मुझे यहाँ पे आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि जब ये सब इसके नीचे कूदे हैं तब वो जो दो चार जिनकी कमर वमर टूट गई वो बच गए, जो ऊपर रह गए वो बेचारे खत्म। बताया जा रहा है कुछ बच्चे जो है बाथरूम में बंद हो गए थे आग को देखकर, और हाँ, जो बाथरूम में बंद हो गए थे उनकी शायद डेथ हो गई है, मे बी कंफर्म नहीं है मुझे तो अभी। और जो कूद गए उनकी जैसे कमर टूट गई, किसी का पैर टूट गया, पर वो उनकी जान बच गई। हम लोग ने कई सारी बिल्लियों को रेस्क्यू किया है और यहाँ पर पेट शॉप चलती थी, कई सारे जानवर थे, कुत्ता था, बिल्ली थी, तोते थे और छोटे छोटे जानवर भी थे, हैमस्टर, खरगोश, सब तरह के यहाँ पर पशु रहते थे। और अभी यहाँ से कितना हम लोग ने कई सारी बिल्लियों को तो निकाल लिया, लेकिन कितने सारे और जानवर अंदर फंसे हैं या कितनों को निकाला जा चुका है, कितनों की डेथ हो गई, अभी हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग यहाँ पर अक्सर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बेसहारा पशुओं का इलाज होता था। काफ़ी अच्छी पेट शॉप थी और यहाँ पे कई बार हम जो कि घायल पशु होते थे उनका इलाज फ्री में किया जाता था। कहा जा रहा है एक शॉर्ट सर्किट हुआ और ये मंजर हम देख पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट से मंजर हुआ है या फिर प्रशासनिक लापरवाही भी रही है? मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिसके मालिक थे वो बहुत इन सब बारीकियों का बहुत ध्यान रखते थे। हम लोग खुद भी उनसे कई बार मिले हैं और भैया का तो रोज़ में इनके साथ में आना उठना बैठना था और कहते हैं भी बहुत अच्छे से क्लोज फ्रेंड थे उनके। तो मुझे नहीं लगता कि केवल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो इतनी बड़ी लापरवाही कुछ करेंगे, इसमें पूरी जाँच होनी चाहिए। क्या नाम था जो ये शॉप चलाते थे? रामजी लाल। अच्छा, रामजी लाल। आप मिले हैं उनसे? जी हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे और पैसा ये केवल पेट शॉप नहीं जली है,
ये रोड के बेसहारा जानवरों का सहारा छीन लिया गया है, क्योंकि वो कई बार बेसहारा जानवरों को लाके यहाँ पर इलाज करते थे। अगर कोई ले आता था फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे। उनका अपना पूरा हॉस्पिटल का सेटअप था, हॉस्पिटल का स्टाफ भी रहता था। यहाँ कई जानवर बीमार एडमिट रहते थे और कई सारे जानवर अभी रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन और अंदर अभी हम लोग जा नहीं पा छोटा रहे सा हैं। अपडेट ये है कि ये अभी जल्दी में यहाँ पर शिफ्ट किए थे। इससे पहले इनकी दुकान कहीं पर, शॉप और कहीं पर और थी। ये मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 महीने हुआ होगा इनको यहाँ पे शिफ्ट किए हुए। हाँ, बताया जा रहा है कि आने और जाने का एक ही रास्ता है। नहीं, पेट शॉप के लिए तो ये रास्ता था और एक वो रास्ता सामने से था। ऊपर जाने के लिए जो है केवल एक ही रास्ता था सीढ़ियों का ही। ऊपर जाने के लिए। और ऊपर क्या क्या था मतलब? ऊपर गेमिंग जोन था, उसके ऊपर लाइब्रेरी थी। अच्छा। हाँ, ये चल रहा था। बाकी 2 फ्लोर में बेसमेंट में और ये फर्स्ट फ्लोर पर जो है पेट शॉप चलती थी और क्लिनिक चलती थी। अच्छा, आप कितने बजे आए यहाँ पर? ये हम लोग पहुँचे यहाँ पर करीब 3:30 बजे। तब तक यहाँ पर काफ़ी तेज़ आग हो चुकी थी और बुझाई जा रही थी। रेस्क्यू टीम भी लगी हुई थी अपना, और आग बुझाने वाले लोग भी लगे हुए थे। और काफ़ी ज़्यादा ही, अब क्या कहा जाए कि बहुत ही नुकसान और पीड़ादायक घटना हुई है। अच्छा, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कुछ जानकारी है? कैजुअलिटी ह्यूमन में तो अभी तक जितना हमें सुनने में आया, हमने देखा करीब 10-12 डेड बॉडीज तो निकाली ही गई हैं ह्यूमन की। बाकी जानवरों की अभी डेड बॉडी हम लोगों ने देखी नहीं है, निकाली नहीं गई हैं। जो जिंदा थे जानवर वो निकाले गए और रेस्क्यू किए गए, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। और बाकी अभी अंदर से देखते हैं। बेसमेंट में कुछ जानवर थे, बेसमेंट में चूँकि पूरा पानी भर गया है तो वो देखना पड़ेगा कि जानवर जिंदा है कि क्या हुआ है उनके साथ। अच्छा, कोई लापरवाही देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? लापरवाही का तो राम जी भैया तो हमेशा एक इलेक्ट्रीशियन रखते ही थे यहाँ पर परमानेंट, वो पूरा देख रेख करता था। क्योंकि हम जब भी आए हैं इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर हमें मिला है पूरा परमानेंट, और वो काम करता रहता था। क्योंकि इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे, क्योंकि वो भी काफ़ी जानवरों से अटैच थे और हर जानवर के लिए करते थे वो।